رفض عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صل على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا रसूल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम देखने और सुनने वाले ठीक ठाक होंगे जी। तो इस वक्त मैं तेहरान में मौजूद हूँ। आप लोगों को पता है कि कल रात में मशहद से बाय एयर तेहरान आ गया था और अभी सुबह का वक्त है, हवा चल रही है और अभी मैं निकला हूँ। यहाँ पर जो है वो मैंने तेहरान में 2-3 जगह विज़िट करनी है और विज़िट करने के बाद जो है वो फिर मैंने आज कुंभ के लिए निकल जाना है। तो बहुत सारे लोगों को तो पता है जी कि मैं उकाड़ा से मक्का हज के लिए पैदल सफ़र कर रहा हूँ और शिराज तक पैदल पहुँच गया था और फिर शिराज से चूँकि मैंने ज़ियारतें करनी थी मशहद में और कुंभ में और वो मेरे पैदल हज वाले रूट से हटकर थी, इसलिए फिर उसके लिए मैंने ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल की है और अब वापस जाकर फिर जो है मैं शिराज यानी कि दोबारा वहाँ से पैदल सफ़र शुरू करूँगा। तो आज इंशाल्लाह जी यहाँ से कुछ प्लेसेस देखने के बाद मैंने कुंभ चले जाना है और उम्मीद है जी कि कल कुंभ से फिर मैं शिराज चला जाऊंगा। तो इंशाल्लाह फिर शिराज से जो है वो अपना पैदल सफ़र दोबारा शुरू करूंगा। अस्सलामु अलैका हबीबी या नबी अल्लाह। तेहरान में 2 एयरपोर्ट्स हैं और मैं कल उतरा था मेहरबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर और तेहरान के अंदर जो इनकी देखने वाली अट्रैक्शंस हैं उनमें से एक इनकी मशहूर अट्रैक्शन है आज़ादी स्क्वायर, जो कि मेहरबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर पर वाक़या है। और ये सामने बोर्ड भी आप देख रहे हैं जी, इस तरफ इशारा कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं चलकर आ गया हूँ और थोड़ा सा भी मैंने मज़ीद चलना है तो फिर मैंने पहुँच जाना है जी इनके मशहूर आज़ादी स्क्वायर पर। और सबसे पहले मैं भी वो खुद देखूँगा और साथ आप लोगों को भी दिखाऊँगा। वो देखने के बाद उसके बाद कोई और जगह जो है फिर वो देखूंगा। तो देखिए जी सामने, ये देखें ये इनका आज़ादी स्क्वायर है, लेकिन ये तो अभी दूर से है जी। अभी जाके करीब से जो है वो देखता भी हूँ और आपको दिखाता भी हूँ। अभी चेक करें, बस सुबह का वक्त है, सूरज जो है वो निकल रहा है अभी और कितना अच्छा लग रहा है। वो सामने आ रहा है जी आज़ादी स्क्वायर, मैदान आज़ादी। अभी मज़ीद करीब जाकर जो है वो आपको दिखाता हूँ, आगे बढ़ते हैं जी। तो अब जो है वो मैं बिल्कुल आज़ादी स्क्वायर का जो ग्राउंड है उसमें आ चुका हूँ। जैसे हमारे उधर मीनार पाकिस्तान है लाहौर में, और वो तो बहुत बड़ा जो है हमारा पार्क है और उसके अंदर जो है वो मीनार पाकिस्तान है। तो इनका तो बहरहाल ये छोटा सा यानी कि ग्राउंड है, उतना बड़ा नहीं है। तो इसके अंदर जो है इन्होंने आज़ादी स्क्वायर बनाया हुआ है। तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो है जी जो मुझे पता है वो आपको इसके बारे में बताता हूँ। इसको आज़ादी स्क्वायर भी कहते हैं जी, उसके अलावा जो है वो शाह याद टावर भी कहते हैं। और इसको 14 जनवरी 1972 को जो है वो ओपन किया गया था और इस पे जो कॉस्ट आई थी वो आई थी $6 मिलियन। और जो इसकी रूफ़ है, छत है जी, वो है 148 फीट और जो इसके आर्किटेक्ट हैं वो हैं जी हुसैन अमानत। तो ये इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन है और ये तेहरान की जो यानी कि अट्रैक्शंस हैं उसमें से एक मोस्ट जो है ना फेवरेट और मोस्ट ब्यूटीफुल जो है वो जी अट्रैक्शन इसको कंसीडर किया जाता है और माना जाता है जी। बस अभी थोड़ी देर जो है जी वो मैंने यहाँ पे रुकना है और उसके बाद यहाँ से जो है वो किसी और प्लेस पे जो है वो जाएंगे। कोशिश है मेरी जी कि आज तेहरान की 2-3 जो जगह हैं उनको एक्सप्लोर किया जाए और उसके बाद जो है जी वो फिर मैंने आगे कुंभ के लिए निकलना है। आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, अचानक मेरी नज़र पड़ी है तो आज़ादी स्क्वायर के ऑपोजिट साइड पे इन्होंने लिखा हुआ है जी आई लव तेहरान। और चूँकि सूरज भी उधर से ही है, सूरज भी बिल्कुल सामने है, तो इसलिए हो सकता है कि आप लोगों को क्लियर नज़र ना आ रहा हो, लेकिन बहरहाल फिर भी नज़र आ रहा है जी आई लव तेहरान लिखा हुआ है खूबसूरत करके।
يا رسول الله आज़ादी स्क्वायर के बाद एक जगह मैंने देखी थी कि गुलिस्तान पैलेस है। मैं वहाँ पर आया हूँ और गाड़ी वाला मुझे यानी कि तकरीबन कुछ 400 मीटर पीछे उतार कर चला गया है। अब मैं जा रहा हूँ, वो जाकर देखते हैं गुलिस्तान पैलेस आखिर में है क्या। और तेहरान के अंदर जो मैंने नोट किया है जी, लोग जो हैं वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज़ हैं। एक तो वो मैंने कल आपको बताया था कि स्नैप ऐप है, जैसे हमारे ऊबर और क्रीम होती है, वो मैंने यहाँ पर की है। अब उसमें क्या है जी कि उसमें आप राइड बुक करते हैं, तो उसमें जैसे आप राइड बुक करते हैं यानी कि पैसे आ रहे होते हैं, लेकिन उसके बाद आ रहा होता है इन आ हरी, यानी कि अगर आपने जल्दी राइड बुक करनी है तो इन आ हरी पे आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद जो पहली प्राइस होती है, प्राइस उससे ज़्यादा बढ़ जाती है, मतलब कोई 15-20-22 हज़ार तोमान जो हैं वो इनके बढ़ जाते हैं। तो मैं सुबह से काफ़ी देर से राइड जो है वो ट्राई कर रहा था, वो तकरीबन नॉर्मली आ रही थी 65 हज़ार तोमान में, लेकिन उसमें कोई बंदा नहीं मिल रहा था। तो मैंने फिर इन आ हरी किया तो वो तकरीबन आया जी 80,500 में, ठीक है जी। लेकिन उस पर भी बंदा जल्दी नहीं आया, उसमें भी काफ़ी देर के बाद जो है वो बंदा मिला है। तो अब हुआ ये है जी कि वो यहाँ पे मुझे जब उन्होंने आके उतारा है तो मुझे अब कह रहे हैं जी कि 1,80,000 तोमान दें। मैंने कहा खैर है, मतलब कि खैर है, 1,80,000 तोमान क्यों दूं। मैंने पहले ही उसका स्क्रीनशॉट लिया हुआ था राइड पे, तो मैंने उसको लिख के बताया क्यों भाई, मैं यानी कि 1,80,000 क्यों दूं। और मैंने उसे वो स्क्रीन शॉट दिखाया और कहा कि मैंने इस अमाउंट पे जो है वो मैंने राइड एक्सेप्ट की थी और मैंने यही पैसे देने हैं। तो यानी कि अभी मैंने उससे 5,000 जो है वो वापस लेना था, यानी कि मैंने उसे कितना दिया, मैंने उसे 90,000 दिया। तो एक तो इधर की करेंसी की कोई समझ ही नहीं आती है। बहरहाल यानी कि मैंने 90,000 दिया, तो समझें कि वो उसमें से 5,000 उसने मुझे वापस देना था। बहरहाल वो भी नहीं मिला और वो लेकर चला गया है। तो फिल वक्त ये सीन हुआ है। अब जाते हैं जो गुलिस्तान पैलेस और देखते हैं कि गुलिस्तान पैलेस कुछ है भी है या नहीं है। تألق وبخالق لا تألق يبكي يسأل خالقه فأتيه البحر أشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله। फिल वक्त वो गुलिस्तान पैलेस तो नहीं मिल रहा, वो मेरे से कुछ 600-650 मीटर दूर है, लेकिन वो लोकेशन से अभी सही पता नहीं चल रहा, नेट भी सही नहीं चल रहा। लेकिन ये इन्होंने बड़ी खूबसूरत मार्केट बनाई हुई है जी। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की जो हैं वो दुकानें वगैरह हैं, खाने पीने के हवाले से भी और दूसरी चीज़ें भी हैं, ज्वेलरी वगैरह की भी हैं। तो चलें उतनी देर यही आपको जो है वो दिखाता हूँ। ये चेक करें जी आप, ये सारे लकड़ी के हैं और इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें ये आप देख रहे हैं, ठीक है जी। काफ़ी खूबसूरत इन्होंने ये सेटअप भी बनाया हुआ है। ये देखें जी, ऊपर भी इन्होंने लगाया हुआ है। यहाँ पर ये खाने पीने के हवाले से है जी, बिस्किट्स वगैरह, केक वगैरह, ठीक है। ओके, व्हाट इज़ दिस? ओके जी, उन्होंने कहा जी चेक करें, चेक कर लेते हैं कहीं कुछ मिलाया तो नहीं हुआ। नहीं नहीं मिलाया तो नहीं होगा। थैंक यू, तशक्कुर। तो अच्छा है जी, ये वही हमारा जो है मिठाई की तरह जो है पतीसा जैसे हमारा उधर होता है ना, वैसे है। ये देखें जी, ये मुज़ाफ़रान वगैरह और उस तरह की जो चीज़ें हैं सारी वो मौजूद हैं। और यहाँ पर भी वही मसाला जात वगैरह मौजूद हैं।
और ये भी कुछ इस तरह से। तो बहरहाल हाय, मतलब ये सारी इस तरह की जो मिक्स यहाँ पे शॉप्स वगैरह जो हैं, दुकानें वगैरह इन्होंने बनाई हुई हैं। और ये देखें जी, पीतल और तांबे के जो बर्तन हैं वो मौजूद हैं। तो चलें आगे चलते हैं, देखते हैं जी क्या है। अभी मैं कुछ अपने भी खाने के लिए देख रहा हूँ कि क्या खाया जा सकता है, चूँकि सुबह से मैंने भी नाश्ता नहीं किया हुआ। और ये जूसेस, फ्रेश जूस वगैरह, ऑरेंज का, अनार का, ठीक है जी, इसी तरह। और ये कुछ दुकानें इधर भी हैं और इसी तरह आगे मज़ीद जो हैं वो कुछ दुकानें हैं जी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या है यहाँ पर। ये अब कुछ जैकेट्स वगैरह आ गई हैं जी। और ये सुपर स्टोर टॉफ़ियाँ वगैरह जो हैं। और ये अचार आ गया है जी, अचार। इधर अचार जो है वो सिरके के अंदर होता है। और ये बिस्किट्स की वैरायटी यहाँ पर मौजूद है, ठीक है जी। इसी तरह और आगे बढ़ते हैं और आगे रोड आ गया है, यानी कि ये वाली जो मार्केट है ये एंड हो गई है। सीन ये है कि औखे सौखे होकर जो है वो गुलिस्तान पैलेस ढूंढ लिया था, लेकिन बात ये है कि जब मैं अंदर गया हूँ तो मुझे आइडिया तो था कि टिकट जो है वो यहाँ की होगी, लेकिन इतनी ज़्यादा टिकट होगी वो मुझे आइडिया नहीं था। वो भी सिर्फ इसके अंदर इन्होंने मुख्तलिफ पार्ट्स बनाए हुए हैं कि आपने एक पार्ट देखना है या सारा देखना है। तो सिर्फ जो एक मेन पार्ट है उसका ये मांग रहे हैं 3 लाख तुमान, जो कि हमारे पाकिस्तानी बनते हैं 2000 रुपये। तो भाई मैंने सोचा फिर 2000 रुपये भर के इसको देखने की क्या ज़रूरत है। जाहिर सी बात है वो 2000 रुपये पाकिस्तानी और 3 लाख तुमान ईरानीज है, वो कहीं और लगा लेंगे। तो इसलिए जी मैंने फिर गुलिस्तान पैलेस देखने का जो इरादा है वो कर दिया है कैंसल। और अब बस यहीं पे बाज़ार थोड़ा बहुत देखते हैं, उसके बाद फिर आगे मूव ऑन करेंगे। ओके जी, खाने के लिए आया हूँ। और कल से जो है, कल दोपहर को जो है वो मैंने बिरयानी खाई थी। उसके बाद फिर रात को फ़्लाइट के अंदर ही वो जो उन्होंने 2 केक टाइप दिए थे वही खाए थे। और उसके बाद जो है वो अभी तक कुछ नहीं खाया हुआ। तो मैंने कहा कि कुंभ निकलने से पहले जो है वो खाना खा के जाऊँ। तो जी बस खाना खा के यहाँ से मैंने जाना है बस टर्मिनल की तरफ, और वहाँ से इंशाल्लाह फिर कुंभ की तरफ जो है वो जाना है जी। तो मैं कुंभ पहुँच गया था। कुंभ पहुँचने के बाद जो है वो आकर थोड़ी देर आराम किया और खाना वगैरह खाया। पीछे आप 3 खूबसूरत नौजवान देख रहे हैं, इनका तारुफ करवाता हूँ जी। ये खड़े हैं शफकत भाई। इनका ताल्लुक, पहले तो तीनों भाई पाकिस्तानी हैं और शफकत भाई जो हैं ये गुजरांवाला से हैं और काफ़ी दिनों से और मेरे से राब्ते में थे और मुझे कह रहे थे कि आपने कुंभ जो है वो लाजमी आना है और यहाँ पर रह के जाना है। उसके साथ हैं जी अली भाई, और अली भाई के साथ हैं इमरान भाई। तो अली भाई भी लाहौर से हैं, इमरान भाई भी लाहौर से हैं जी। इनसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा। जाहिर सी बात है जब भी कोई पाकिस्तानी मिलता है तो एक तो ये होता है कि ज़रा अपनी ज़ुबान होती है, खुल के ज़रा बातें करते हैं और ज़रा थोड़े हंस मुस्कुरा भी लेते हैं। तो मिलके बड़ा अच्छा लगा जी, काफ़ी गपशप भी की है। अभी मज़ीद भी इनके साथ रहना है। शफकत भाई का, अली भाई का, इमरान भाई का, मोहब्बत का बहुत शुक्रिया जी। इनके लिए मेरी बहुत सारी दुआएं हैं। अल्लाह पाक इनको हमेशा खुश रखें, सलामत रखें। ओके जी, इस टाइम जो है वो हम खाना खाने जो हैं वो आए हैं रेस्टोरेंट में। और आज खाना जो है फिल वक्त लेट ही जो है वो खाने लगे हैं। और रेस्टोरेंट का जो मंज़र है वो कुछ इस तरह से है। लें जी, खाना आ चुका हुआ है और गर्दन मंगवाई है, चावल मंगवाए हैं और चिकन पीस हैं और ये मार्गरीटा है जी, बोतल है और क्या है, और टमाटर सैलड है। अब क्या करते हैं, शुरू करते हैं जी। तो खाना खा लिया है और खाने का जो जायका था वो अच्छा था। और इस वक्त आप एक बंदे का इजाफा देख रहे हैं, ये हैं जी आमिर मलिक भाई। और ये भी हमारे पाकिस्तानी भाई हैं जी। और यहाँ पे जो है वो कुंभ में होते हैं। और बाकियों का मैंने आपको जो है तारुफ करवाया था। शफकत भाई हैं
और इमरान भाई, सॉरी इमरान भाई, आपका नाम अभी जो है अब मुझे नहीं भूलेगा जी। तो आमिर भाई की मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। और आमिर भाई भी मेरे से राब्ते में थे और कह रहे थे जी कुम आए तो लाजमी जो है वो मिलें। तो मज़े वाली बात ये थी कि आमिर भाई और इमरान भाई और शफकत भाई जो हैं आपस में तीनों ही दोस्त हैं और मुझे इस बात का नहीं पता था, वो फिर हमें बाद में पता चला। और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी काफ़ी दिनों के बाद अपने पाकिस्तानी भाइयों से मिलकर इनसे बातचीत करके जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा जी। इन सब के लिए मेरी बहुत सारी दुआएं हैं, अल्लाह पाक इनको हमेशा खुश रखें, सलामत रखें। इंशाल्लाह जी आप लोगों से अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।